नेक्स्ट इज साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड। ये एक प्रोसेस है रैशनल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे अपन बहुत टिपिकल क्वेश्चंस को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पहले इसको आप समझिए। ये आएंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, या लेस देन, या सिर्फ ग्रेटर देन, या सिर्फ लेस देन। यहां पर जो एफ एक्स है ये है अपना रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। इट्स लाइक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। हो सकता है कि एफ एक्स सिर्फ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हो जैसे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर सम पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल जैसे x प्लस 2 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक, कोई क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ये एफ एक्स और जी एक्स इस टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे x चाहिए होंगे जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। दिस इज आवर मेन एम। ठीक है, ऐसे x चाहिए होंगे जो इन इनइक्वालिटीज को, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि दिया गया हो, उसे सेटिस्फाई करे। चलिए अब समझते हैं कि इसका प्रोसेस हम क्या चलाएंगे। ठीक, तो इसके लिए स्टेप्स हैं, आप सब ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसे x जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो स्टेप 1 इज शिफ्ट ऑल टर्म्स टू LHS एंड मेक RHS 0। जो सारी चीजें हों, जैसे यहां gx है तो आप gx को fx के पास ले आइए, इसको लिख दीजिए fx माइनस gx, fx माइनस gx, और यहां लिख दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहां पर fx लेस देन इक्वल टू gx लिखा है तो इस gx को इधर ले आइए और यहां पर 0 बना दीजिए। मुझे हर हाल में राइट साइड पर 0 दिखाई देना चाहिए। बोलो क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट सेकंड है टेक LCM। अब जब gx यहां आ गया तो हो सकता है कि इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो आप कोशिश करें कि इनका LCM लें और फैक्टराइज करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। LCM लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करिए और कोशिश करिए कि उसके हम फैक्टर्स बना सकें, अगर इजीली फैक्टराइजेबल हो तो टेक LCM एंड ट्राई टू फैक्टराइज विद रियल रूट्स। हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसका कोई रूट्स नहीं हो, तो आप उसका एज इट इज छोड़ दीजिए। सिर्फ उन्हीं के फैक्टर्स करिए जिसके रियल फैक्टर्स हो, यानी फैक्टराइजेशन प्रोसेस आपको यूज करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। जैसे x माइनस 3 एक फैक्टर है तो हाईएस्ट पावर x क्या है 1, तो x माइनस 3, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो पॉजिटिव है। 2x माइनस 5 चलेगा, पर अगर मान लीजिए लिखा हो माइनस एक्स प्लस 2 तो ये नहीं चलेगा। आपको माइनस बाहर करके x माइनस 2 और फिर माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन और एग्जाम्पल से अच्छे से और समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मार्क रूट्स ऑफ ईच फैक्टर ऑन नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन बनानी है, जो आपने फैक्टराइज करे हैं उसके जो रूट्स आ रहे हैं उन रूट्स को नंबर लाइन पे मार्क करना है इन ऑर्डर। ठीक है, नंबर लाइन पे सब जानते हैं कैसे मार्क होते हैं। नेक्स्ट, मार्क प्लस साइन ऑन एक्सट्रीम राइट। हमेशा जो राइट साइड एक्सट्रीम पार्ट है उधर आपको प्लस मार्क करना है। ये प्लस इसलिए आपको मार्क करना पड़ेगा क्योंकि हमने हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर ऑफ x को पॉजिटिव बनाया है, तो आपको हमेशा एक्सट्रीम राइट में प्लस मार्क करना है। और जैसे ही आपको रूट दिखे आप साइन चेंज करेंगे, बट ये ध्यान रखेंगे कि वो जो रूट है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए, यानी उसका फैक्टर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक्सप्रेशन में होना चाहिए। और इवन टाइम है तो साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए x माइनस 3 का होल क्यूब है
तो नंबर लाइन पर जब आपने 3 मार्क किया तो यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा माइनस। बट अगर मान लीजिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो -4 है, और यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर भी क्या होगा प्लस, क्योंकि इसकी पावर इवन है। तो इवन पावर वाले रूट यानी -4 के दोनों तरफ साइन सेम होना चाहिए। प्लस जरूरी नहीं है, हो सकता है या माइनस है तो या माइनस भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ही ऑड वाले के दोनों तरफ साइन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स whereas नो साइन चेंज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास अगर सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो अपन इंटरवल में प्लस वाला लेंगे, और अगर लेस देन आता है या लेस देन इक्वल टू आता है तो अपन माइनस वाला लेंगे। इट्स क्वाइट क्लियर। नेगेटिव है तो फिर माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है यहां पर। जैसे मान लीजिए अगर आपका आंसर आ रहा है 2 से बड़ा तो आप 2 से इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। अब 2 को लेना है या छोड़ना है ये इक्वालिटी आपको बताएगी। अगर इक्वल है और x माइनस 2 का फैक्टर न्यूमरेटर पर है तो आप उस 2 को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में, और अगर x माइनस 2 भले ही इक्वल हो और x माइनस 2 डिनोमिनेटर में हो तो आप x इक्वल टू 2 को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी वो रूट्स जो न्यूमरेटर में है और क्वेश्चन में इक्वल दिया है वो आपके आंसर में आने ही चाहिए, ठीक है। और कोई रूट्स या फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है तो वो आंसर में कभी भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा अपन ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, या आपको हम स्टार्टिंग से बताते आए। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखें कि आप इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचें। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटीज, उसमें आपके आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। आप हमेशा सबको लेफ्ट में लाएं, राइट को 0 बनाएं। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये हर क्वेश्चन करने की। बाकी और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब हम इस पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने स्टेप सीखी हैं उनको अप्लाई करते हैं। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और धीरे धीरे स्पीड भी बहुत जल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। अगर अपन अपनी स्टेप्स रिकॉल करें तो फर्स्ट स्टेप थी fx और gx, सब gx को इधर लाओ, इधर 0 बनाओ, वो जरूरत ही नहीं है, यहां पर वैसे ही 0 बना हुआ है, ठीक है। फिर एलसीएम लो, फैक्टराइज करो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेबल है, ऑल गुड। हर फैक्टर की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स की कोफिशिएंट यानी जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट 1, हर फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अपन डायरेक्ट नंबर लाइन पे अटैक करते हैं। हम एक नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन में वो रूट्स मार्क करें। रूट्स मतलब एक तरह से हर फैक्टर के रूट्स। एक्स कब 0 हो रहा है? 0 पे, तो ये हो गया 0। ये फैक्टर कब 0 हो रहा है? 2 पर, ये हो गया 2। ये फैक्टर कब 0 हो रहा है? 3 पर, वो भी आपको लेना है, चाहे वो रूट न्यूमरेटर का हो चाहे डिनोमिनेटर का हो, हर फैक्टर का रूट लेना है 3 पर। और ये 0 कब हो रहा है? -4 पे, -4 पर। हमने आपको ये बताया था कि न्यूमरेटर वाले रूट्स को इंक्लूड तब करते हैं जब इक्वल होता है, यानी हम 0 को इंक्लूड करेंगे, मतलब ऐसे अपन इसको फिल कर सकते हैं, और 2 को भी इंक्लूड करेंगे मतलब कि इसको भी हम फिल कर देते हैं। ये फिल करना मतलब उसको इंक्लूड करना, और डिनोमिनेटर वाले रूट्स को कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ये हमेशा चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पे है 3, इसको हमने लिखा और ये हॉलो कर दिया, मतलब 3 इज एक्सक्लूडेड। सिमिलरली -4 एंड हॉलो मींस -4 इज एक्सक्लूडेड। क्लियर? चलिए, हर फैक्टर की पावर 1 है, मींस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स।
मतलब हर एक पर हमें साइन चेंज करना है। सबसे कोने में हम प्लस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अगर कोई भी नंबर अपन 3 से बड़ा लें तो 3 से बड़ा रखने पर ये सब लोग मिलकर हमें मिलेगा पॉजिटिव। ये हमारा मकसद होता है यहां प्लस लगाने का। अब 3 देखते ही हम करेंगे साइन चेंज। ये माइनस लगाने का मकसद है 2 और 3 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, अगर आप इसमें रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब फिर से साइन चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, अब हमसे बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव। सो हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट शेड करेंगे, यानी ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये है हमारा एक्चुअल आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -4 तक। इस पर ओपन, और -4 हॉलो है, हॉलो मतलब ओपन। ओपन बोलता है -4 को इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन, क्योंकि ये सेट्स है, या एंड मत लिखना, यूनियन ये आंसर, या फिर कौन सा आंसर 0 से 2, तो छोटा कॉमा बड़ा और क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 0 भी लेना है और 2 भी लेना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। एंड यूनियन 3 से बड़ा, 3 पर ओपन और बड़ा मतलब इनफाइनाइट। यस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ठीक है, तो इसमें सेम वही सारी बातें, सब कुछ इधर है, फैक्टराइजेबल है। डायरेक्ट हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, यानी जिन पॉइंट्स पर फैक्टर 0 हो रहे हैं, -4 एंड देन ये x वी कैन कैंसिल, या इसको एक काम करते हैं अपन, इस x को हटा देते हैं। ठीक है, तो -4 एंड देन 0 एंड 2। क्लियर? तो -4, 0 एंड 2। ओके, सबसे पहले वहां पर क्या लगाना है? प्लस। अब ध्यान दीजिए, 2 पर होल स्क्वायर है, 2 पर होल स्क्वायर है, मतलब यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही होगा। 2 के दोनों तरफ साइन सेम होना चाहिए, बिकॉज इवन पावर इन दिस फैक्टर। ठीक है, अब 0 देखिए, एक्स क्यूब, ये 0 वाला, तो क्यूब ऑड पावर, प्लस की जगह माइनस, -4 x + 4 पावर इसकी 1 ऑड प्लस। इक्वल नहीं है मतलब किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, और आपको नेगेटिव वाला आंसर लेना है, तो ये रहा नेगेटिव वाला आंसर। सो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -4 से 0 ओपन इंटरवल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये है -x² + 6x + 7। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, बट फैक्टराइज करने से पहले ये देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x² है और इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इनइक्वालिटी को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1 और माइनस। वी गेट x² - 6x - 7, ये साइन चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 में चेंज हो गया। नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, x² - 7x plus x - 7 less than equal to 0, x + 1 x - 7 less than equal to 0. You can draw the number line. Points are -1 and 7, mark plus, then minus, and again plus. We need less than equal to, means both needs to be included in your answer, and this is the final answer. Less than means minus. So the answer of this question is -1 to 7. Closed. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वाड्रेटिक, इस बार तो x का कोएफिशिएंट वैसे ही पॉजिटिव है, डायरेक्टली फैक्टराइज करते हैं। 2x² - 6x - x - 3 -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक मिनट, इधर ये प्लस है, इसको ठीक कर लीजिए, +3, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, तो यहां से हमने 2x कॉमन लिया, ये बना x माइनस 3, माइनस कॉमन x माइनस 3, तो ये हो गया 2x माइनस 1 x माइनस 3। नंबर लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान रखें पॉइंट्स हैं आपके 1/2 और 3, ठीक। तो यहां लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला आंसर इसका सही हुआ, और ये रहा हमारा पॉजिटिव वाला आंसर, ये देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, और इधर क्लोज्ड यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये क्लोज्ड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आते हैं। इसमें हम सारी टर्म्स को एक साइड लाते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन, हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 और 6 और 3 18, हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x या प्लस 6x माइनस 9x, 9 2 ज़ा 18, 6 and 3 फैक्टर्स आएंगे उनको। एक मिनट, इसको हम लिख लेते हैं 6x माइनस 6x प्लस 3x, ओके, ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर, यहां से 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3, ठीक है। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्लियर। चलिए अब इसको हम नंबर लाइन पे ले आए, तो ये है 0, ये फैक्टर देगा माइनस 3/2 और इसका रूट आएगा 3। तो सबसे पहले यहां पर इवन पावर है, इसके दोनों तरफ साइन सेम होना चाहिए। सो यहां पर तो प्लस माइनस माइनस एंड फाइनली प्लस, ग्रेटर देन है, कोई इक्वल नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 आंसर देना है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, बोलिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 एंड यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जल्दी से कर लेते हैं। मार्क करते हैं अपन पॉइंट्स 1 2 एंड 3, ग्रेटर देन 0 चाहिए, प्लस माइनस 3 एक्सक्लूड होना चाहिए, और 1 और 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और 2 अगर इंक्लूड करते हैं और ग्रेटर देन 0 का आंसर, तो बोलो ये आंसर आता है x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज्ड यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। इट नीड्स प्रैक्टिस। आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप करें, कोई दिक्कत आए तो फिर वीडियो में इसकी हिंट लें, ठीक है। थैंक यू। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। fx हमें ये दिया है और सॉल्व करनी है इन इनइक्वालिटीज को, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 सब है यहां पर। तो हम सबसे पहले अपने fx को देखें तो ये सब फैक्टराइज फॉर्म में है, और हर एक में x की जो पावर है, वो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो अपन डायरेक्टली नंबर लाइन बनाते हैं इस केस में। तो एक नंबर लाइन ऑर्डर में मार्क करेंगे हम इसके रूट्स को। तो -2 -6 नेगेटिव वाले रूट्स, और पॉजिटिव वाले हैं 0 भी एक है, और पॉजिटिव में है 1 3 और 7। ये देखो, अब कईयों पर पावर ऑड है और कईयों पर पावर इवन है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इवन वाले देख लेते हैं। -2 पर इवन पावर, एक्स स्क्वायर 0 पर भी इवन पावर, और x माइनस 3 पर 6 3 पर भी इवन पावर, क्योंकि इवन पावर के दोनों तरफ हमें साइन सेम रखना है, ठीक।
तो शुरू करते हैं, सबसे कॉर्नर पे प्लस लगाते हैं, पक्का प्लस ही आएगा। फिर साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑड पावर है। अब इवन दिख गया तो यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा। अब 1 पर ऑड है तो प्लस होगा, फिर इवन है तो फिर से प्लस होगा, दोनों तरफ साइन सेम है। इवन है तो प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा, दोनों तरफ साइन सेम है। और -6 है तो माइनस होगा। क्लियर? अब हमें अगर पहले दोनों क्वेश्चन करने हैं तो इन दोनों क्वेश्चन पे किसी पर भी इक्वल नहीं लगा है, मतलब किसी भी रूट को हमें आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ये देखिए, ये हॉलो करने का मतलब डोंट इंक्लूड एनी रूट। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव आंसर रखते हैं अपन। ये देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास x बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 0 to 1 और लास्ट में यूनियन 7 to infinite। ठीक है, इस आंसर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -6 से पूरा 1 तक, -6 से 1 तक और 7 से इन्फानाइट तक माइनस। अब जब मैं -6 से 1 तक गया तो रास्ते में -2 और 0 इंक्लूड नहीं है, तो इन वैल्यूज को अपन हटा देते हैं। तो -2 और 0 को कर्ली ब्रैकेट में रखते हुए इस आंसर में से रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये भी इसको लिखने का दूसरा तरीका है। क्लियर? ओके। सेकेंड पार्ट अब आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट में जो बच गया वो सारा आंसर है। -6 यूनियन 1 से 3 यूनियन 3 to 7। यहां इसको लिख सकते हो 1 से 7 एक्सेप्ट 3। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, पर इक्वल में सिर्फ न्यूमरेटर वाले रूट्स को लेना है। तो न्यूमरेटर पे फैक्टर्स हैं 1 -2 3, तो 1 पर क्लोज्ड, -2 पर क्लोज्ड, 3 पर भी क्लोज्ड और फाइनली -6 पर क्लोज्ड। यानी ये आंसर में इंक्लूड होने ही चाहिए और नीचे 0 और 7 एक्सक्लूड होने चाहिए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखें। थर्ड का आंसर में प्लस साइन का यूज करना है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, -6 से चलना शुरू करें, -2 को भी लेते हुए 0 तक पहुंचते हैं, -6 से लेकर 0 तक, -6 इज इंक्लूडेड एंड 0 इज एक्सक्लूडेड। अब 0 से लेकर 1 तक गए, यूनियन 0 से लेकर 1 तक, एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। बट एक बात यहां ध्यान रखना कि इसके चक्कर में ये 3 नहीं आ पाया, तो बट इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए यूनियन 3 हर वो पॉइंट आंसर में होना चाहिए जिस पर आपने उसको फिल कर रखा है। ठीक है, चेक कर लेना कोई मिस ना हो जाए। चलिए अब फोर्थ का आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस वाला लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस वाले में माइनस इंफिनिटी से -6, ये देखिए क्लोज्ड। अब ये -2 नहीं आ पाएगा, बट हमें इसे लेना है, यूनियन -2, इसको कर्ली में रखो, और माइनस वाला है 1 से लेकर 7 तक, 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यूनियन 1 से 7, 1 पर क्लोज्ड और 7 पर ओपन। दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x। फिर से ये इनइक्वालिटी है, हम एक एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप थी सबको राइट साइड में शिफ्ट करें, सॉरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, राइट साइड में हम 0 बनाएं। सो 3/x + 3 इधर आ जाएगा, तो 1/x + 1, 2/x + 2
minus 3 upon x plus 3 greater than 0. Now take LCM, x plus 1, x plus 2, x plus 3. तो x plus 1 यहाँ पर है, तो इनका प्रोडक्ट ऊपर पहुँचेगा. इनका प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 यहाँ है, तो इनका प्रोडक्ट पहुँचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड देन माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ है, तो इनका प्रोडक्ट पहुँचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस. अब देखें तो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 5x एंड 8x इज 13x. 13x में से 9x गया, ये बचा 4x. 6 plus 6 is 12 and 12 minus 6 is again 6 plus 6 upon the same x plus 1, x plus 2, x plus 3 greater than 0. फाइन. तो इसका जो अब फैक्टर्स आएंगे, नंबर लाइन पर चलें, तो इसका रूट है -3/2, ये है -1, -2 और -3. ओके, सो यहां पर आएगा -3. ओके, दिस इज -3 एंड इसको थोड़ा सा गैप देते हैं. इधर आएगा -2, देन -3/2 एंड लास्ट -1. क्लियर? तो सारे रूट्स को हमने ऑर्डर में जमा दिया, हर एक पर पावर 1 है. तो यहां से शुरू करें. सबसे पहले यहां प्लस माइनस प्लस माइनस एंड लास्ट प्लस. ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला लेना है, और इक्वल नहीं है तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है. मतलब यहां से पीछे, यहां से यहां तक, और -1 के आगे मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन, -2 से -3/2 यूनियन, -1 से इंफिनिटी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.